नमस्कार दोस्तों, A to Z स्कैफोल्डिंग सॉल्यूशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे। तो जो टॉपिक है उसका नाम है कपलॉक स्कैफोल्ड। तो ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड, ये जो टॉपिक है, इसके अंदर में क्या क्या पॉइंट कवर करेंगे सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखेंगे इंट्रोडक्शन, सेकंड देखेंगे बेनिफिट ऑफ दिस कपलॉक स्कैफोल्ड, थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें कपलॉक लॉकिंग का जो प्रोसीजर है वो देखेंगे। उसके बाद फोर्थ पॉइंट देखेंगे कपलॉक सेफ्टी इंफॉर्मेशन देखेंगे। उसके बाद उसका जो डिजाइन है, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कंपोनेंट। उसके बाद अलग अलग टाइप का जो कंपोनेंट रहेगा उसी के अंदर में हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट देखेंगे वो है स्कैफोल्ड ओपनिंग या ब्रिज जो स्कैफोल्ड है उसके बारे में। तो दोस्तों ये सारे पॉइंट हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, कपलॉक का ये जो स्पेल है या जो ये स्पेलिंग है, इसमें कई जगह पे आपको CUP येलो के भी लिखा हुआ मिलेगा और कई CUP येलो CK। ये थोड़ा सा जो है डिफरेंस आपको बहुत सारा प्रोसीजर में अलग अलग जगह पे देखा जाएगा। तो दोस्तों हम लोग तो स्पेलिंग से तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, हम लोग को आज देखना है कि कपलॉक स्कैफोल्ड और उसके बारे में पूरा डिटेल में। तो ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड है इसके बारे में आप लोग एंड तक देखना, क्योंकि ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड के बारे में किसी भी स्टैंडर्ड में आसानी से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको जो कंपनी मैन्युफैक्चर करता है कपलॉक का मटेरियल, उसी का जो यूजर गाइडलाइन है उसके अंदर में आपको ये सारा डिटेल मिलेगा। तो ये मैंने भी ये जो पूरा डिटेल लिया है, ये भी एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपनी है कपलॉक का, उसी के अंदर से जो है रेफरेंस के लिए पूरा इंफॉर्मेशन लिया हुआ है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कपलॉक स्कैफोल्ड। इसको दूसरा नाम क्या है? मॉड्यूलर स्कैफोल्ड सिस्टम। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड है ये है मॉड्यूलर स्कैफोल्ड सिस्टम है। स्कैफोल्ड का जो सिस्टम है कपलॉक का, वो हम लोग को कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट्स रहता है उसके अंदर में सपोर्टिंग के लिए, आदमी लोगों के सपोर्टिंग के लिए हो सकता है या मटेरियल का सपोर्ट के लिए, यहाँ पे वर्क एट हाइट के लिए ज्यादातर ये जो कपलॉक सिस्टम है इसका यूज किया जाता है। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड है वो क्या है, प्री फैब्रिकेटेड रहता है। जैसे कि उसका जो पूरा जो कंपोनेंट है वो प्री फैब्रिकेटेड मतलब पहले से ही बनाया हुआ आता है। जैसे कि ट्यूब एंड फिटिंग में क्या है, हम लोग को एक एक असेंबल करना पड़ता है, वैसा नहीं है। इसमें क्या है, जो लेजर है, ट्रांसफॉर्म है, वर्टिकल है, उसका पूरा एक सेट ही आपको खरीदना पड़ता है, तभी उसको आप असेंबल कर सकते हैं। और ये जो कपलॉक सिस्टम है इसके अंदर में कप मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, इसका एक कप रहता है, उसको हम लोग वर्टिकल हॉरिजॉन्टली जो भी हम लोग स्टैंडर्ड वर्टिकल रखते हैं और हॉरिजॉन्टली लेजर और ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट करते हैं। तो हम लोग देखेंगे इसका जो असेंबल का जो प्रोसीजर है उसके अंदर में भी हम लोग देखें। अभी इतना ही याद रखना है कि कपलॉक का जो स्कैफोल्ड है ये बहुत सारा जगह पे यूज किया जा रहा है, इसके लिए आपको कपलॉक के बारे में पूरा जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट हम लोग देखेंगे बेनिफिट ऑफ द कपलॉक स्कैफोल्ड। कपलॉक जो सिस्टम स्कैफोल्ड है उसको हम लोग यूज करने से क्या क्या बेनिफिट मिलता है, क्या क्या फायदा होता है हमारा, वो देखेंगे। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है स्पीड एंड इफिशियंसी। जो कपलॉक का जो सिस्टम स्कैफोल्ड है इसको क्या है, सेल्फ लॉकिंग मैकेनिज्म रहता है। इसकी वजह से इसको जो असेंबल और डिसमेंटलिंग बहुत ही इजी है, फास्ट होता है। इसके लिए एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। इससे क्या हो जाता है, हमारा जो काम है वो थोड़ा फास्ट होता है, नॉर्मल जो हमारा स्कैफोल्डिंग है उससे ज्यादा फास्ट होता है, ये बात का ध्यान रखना है। सेकेंड है इसके अंदर में पॉइंट सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी। अभी ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड है ये हम लोग अगर देखेंगे तो ये तो हम लोग आदमी लोग के लिए भी यूज कर सकते हैं ऊपर जाने के लिए हाइट पे, और जो मटेरियल है उसके भी सपोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। इसका जो है अगर यूज हम लोग करते हैं तो इससे क्या है, सेफ्टी के हिसाब से भी ये मटेरियल बना हुआ है। लेकिन क्या है इसमें, जैसे कि स्टेबिलिटी, तो इसका जो लॉकिंग मैकेनिज्म है इसकी वजह से बोलो या इसका जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है इसकी वजह से इसका जो स्टेबिलिटी है उसके लिए भी हमें हेल्प होता है, ये बात का ध्यान रखना है। थर्ड है इसके अंदर में कॉस्ट इफेक्टिवनेस। ये तो अच्छा बेनिफिट ही है, क्योंकि ये जो कपलॉक का अगर एक टाइम अगर कोई कंपनी वन टाइम अगर कोई कंपनी इसका मटेरियल परचेस करती है तो उसको आप रीयूज कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट खत्म हो गया, डिसमेंटलिंग किया, हमने पूरा मटेरियल को अच्छे से जो है स्टैकिंग कर दिया या अच्छे से रख दिया, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इससे क्या है, हमारा जो कॉस्ट है वो भी कंट्रोल होता है। तो ये तीन बेनिफिट है मेन, इसको आपको
ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट कपलॉक लॉकिंग प्रोसीजर। ये जो कपलॉक का जो सिस्टम है आपको अभी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, तो इसमें क्या है, एक यूनिक लॉकिंग डिवाइस होता है। और ये जो लॉकिंग जो डिवाइस है, जहां पे कप है तो वहां पे ही हम लोग वर्टिकली और जो हॉरिजेंटली जो हमारा जो मेंबर है, मतलब लेजर और ट्रांसोम, इसको फिक्स करते हैं इसके अंदर, और जो हैमर से वो जो कप है उसको टाइट करते हैं। ये बात का ध्यान रखना है आपको, जब भी आप असेंबल करेंगे तो आप सिर्फ हाथ से ही लॉक नहीं कर सकते, इसके लिए आपको हैमर का यूज करना पड़ेगा। ये बात का ध्यान रखना है। इसका जो वर्टिकल है, मतलब जो स्टैंडर्ड है, इसको 500 mm पे जो कप है वो दिया जाता है। 500 mm में हम लोग लेजर और ट्रांसोम लगा सकते हैं, या हमारे जो रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से हम लोग इसमें लगा सकते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है, इसको प्लम, लेवल और स्क्वायर करने के लिए ज्यादा, जैसे कि हमारा जो ट्यूब एंड फिटिंग सिस्टम है उसके जितना ज्यादा हार्ड वर्क नहीं रहता है। इसको आसानी से आप कर सकते हैं, प्लम, लेवल और स्क्वायर। तो ये इसके ऊपर में डेक, मतलब जैसे कि प्लैंक हम लोग लगाते हैं जहाँ पे हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है या लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। उसके बाद जहाँ पे हमारा प्लेटफॉर्म आ रहा है वहाँ पे जो भी हैंड रेल और जो टोबोर्ड है लगा के इसको इरेक्शन करते हैं। आपको ये बात का ध्यान रखना है इसका असेंबल प्रोसीजर में, तो सिर्फ यही बात का ध्यान रखना है असेंबल प्रोसीजर में। जो कप है जहाँ पे हम लोग लॉक करने वाले नोड पॉइंट पे, नोड पॉइंट है जो लॉकिंग डिवाइस के लिए, तो वहां पे अच्छे से टाइट होना चाहिए। अगर लूज रहेगा तो कोलैप्स होने का ज्यादा चांसेस रहता है। इसके लिए ये बात का ध्यान रखने का, या प्लम आउट हो जाएगा स्कैफोल्डिंग का। अगर ज्यादा हाइट का अगर स्कैफोल्ड लूज रखते जाएंगे तो डायरेक्ट निकलने का भी चांसेस रहता है। तो ये बात का ध्यान रखना। ये था इसका असेंबल प्रोसीजर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कपलॉक सेफ्टी इंफॉर्मेशन। अभी ये जो कपलॉक का स्कैफोल्ड तो हम लोग असेंबल करेंगे या असेंबल कर रहे हैं, लेकिन इसका जो सेफ्टी का जो इंफॉर्मेशन है ये भी आपको साथ में लेके चलना है। तो इसके अंदर में NASC HG4 प्रिवेंटिव ऑफ फॉलिंग स्कैफोल्ड ऑपरेशन, ये जो HG4 है सेफ्टी गाइडलाइन, इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। क्योंकि इसमें जो फुल बॉडी सेफ्टी हार्नेस, जैसे कि कोई आदमी नहीं गिरना चाहिए, इसके लिए क्या करना है हम लोग को, जैसे कि टॉप गार्ड रेल है, मिड रेल है, या मटेरियल नहीं गिरना है, इसके लिए जो हमारा टोबोर्ड है, इसके बारे में मतलब पूरा डिटेल में दिया हुआ है। हम लोग इसके पहले भी देखा है HG4 के बारे में, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट रेफरेंस के लिए। इसमें अगर सेफ्टी करना है कपलॉक स्कैफोल्ड का अगर काम करने के टाइम में, तो ये HG4 का रेफरेंस लेना है। ये था पहला पॉइंट। सेकेंड है इसके अंदर में SWL प्लेटफॉर्म 1.5 kN मीटर पर स्क्वायर टू 3.0 kN मीटर पर स्क्वायर। ये जो कपलॉक का जो स्कैफोल्ड है, तो इसका जो है इरेक्शन है हम लोग वेरी लाइट ड्यूटी, जनरल पर्पस ड्यूटी और हेवी ड्यूटी में भी कर सकते हैं। जितना विड्थ कम रहेगा उसी हिसाब से उसका जो सेफ वर्किंग लोड है मीटर पर स्क्वायर में वो बढ़ता जाएगा। ये बात का आपको ध्यान रखना है। थर्ड है इसमें जो कपलॉक सेफ्टी इंफॉर्मेशन में पॉइंट, वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005। वर्क एट हाइट रेगुलेशन 2005 के हिसाब से भी हमें काम करना है, क्योंकि वर्क एट हाइट रेगुलेशन तो अभी वर्ल्ड वाइड चल रहा है, तो वर्क एट हाइट रेगुलेशन का भी हमें फॉलो करना है। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट है इक्विपमेंट चेक। जो भी हमारे टूल्स, टैकल्स और जो इक्विपमेंट यूज करने वाले हैं कपलॉक का जो स्कैफोल्ड इरेक्शन करने के लिए या कपलॉक सिस्टम का यूज करने के लिए, तो वो पूरा जो है इक्विपमेंट है, वो पूरे इक्विपमेंट, टूल्स और टैकल्स, उसका इंस्पेक्शन अच्छे से हुआ होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमें यूज करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट जनरल साइट सेफ्टी। अभी ये जो जनरल साइट सेफ्टी मतलब क्या है, जो हम जहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं वहाँ का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, हो सकता है हमारा कंपनी का प्रोसीजर है, हो सकता है क्लाइंट का प्रोसीजर है, या वो स्टेट का कोई प्रोसीजर है, या वो कंट्री का कोई लॉ है, उसी के अकॉर्डिंग भी हमें काम करना है। ऐसे नहीं है कि कपलॉक का जो यूजर गाइडलाइन है उसको फॉलो किया और बाकी वहाँ का कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो जो साइट सेफ्टी जो रूल्स हैं तो उसी को भी हमें फॉलो करना है। जैसे कि हमारा पीपीज के लिए हो गया, गोल्डन सेफ्टी रूल्स है, बहुत सारे जो रूल्स रहते हैं हमें कंस्ट्रक्शन में काम करने के लिए, उसका भी हमें फॉलो करना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में पॉइंट डिजाइन। तो ये जो कपलॉक का जो स्कैफोल्ड मटेरियल है वो डिजाइन किस स्टैंडर्ड के हिसाब से किया जाता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो इसके अंदर में स्टैंडर्ड है BS-EN 12811। किसके लिए है? स्कैफोल्ड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट एंड जनरल डिजाइन। तो ये जो BS 12811 है स्कैफोल्ड परफॉर्मेंस
रिक्वायरमेंट एंड जनरल डिजाइन इसी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और भी है इसमें अंदर में स्टैंडर्ड BSEN 12810 फेस स्कैफोल्ड मेड प्री फैब्रिकेटेड कंपोनेंट। सबको मालूम है ये जो कपलॉक का अगर स्कैफोल्ड मटेरियल है वो प्री फैब्रिकेटेड रहता है, तो हमें कौन सा इसके अंदर में यूज किया जाता है, BSEN 12810 और 12811। उसके बाद BSEN 1993 डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर। ये जो कपलॉक स्कैफोल्ड का जो मटेरियल है उसको प्री फैब्रिकेटेड करने के लिए या इसका जो मैन्युफैक्चरर है उसको ये जो 3 स्टैंडर्ड दिए हुए उसी के अकॉर्डिंग इसका मैन्युफैक्चरिंग करना है। ये बात का ध्यान रखना है, वो हम लोग को भी मालूम होना चाहिए अगर हम यूज कर रहे हैं उसको। एज अ स्कैफोल्ड इंस्पेक्टर, स्कैफोल्ड सुपरवाइजर या जो स्कैफोल्डर है उनको भी इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। BSEN 12810, BSEN 12811 और BSEN 1993 इसी के अकॉर्डिंग ये जो मटेरियल है मैन्युफैक्चर होना चाहिए या इसी के अकॉर्डिंग ये जो कपलॉक का जो मटेरियल है वो बनना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे इसके अंदर में कंपोनेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो कपलॉक का जो स्कैफोल्ड है इरेक्शन करेंगे तो उसका जो कंपोनेंट क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। पूरा ऑल टाइप का कंपोनेंट नहीं देखेंगे इसके अंदर में, जो बेसिक है जितना हम लोग को जानना चाहिए उतना ही देखेंगे, क्योंकि कपलॉक का जो सिस्टम स्कैफोल्ड है इसके अंदर में बहुत सारा कंपोनेंट आता है। क्योंकि जो कपलॉक का जो मटेरियल है सिर्फ स्कैफोल्डिंग के लिए यूज नहीं होता है, वो आपको स्टेजिंग के लिए या आपको जो सिविल वर्क एक्टिविटी है उसके लिए भी यूज होता है, तो ये या स्लैब के लिए, तो इसके लिए ध्यान रखना है कि उतना सारा हम लोग को कंपोनेंट के बारे में जानना जरूरी नहीं है। जो बेसिक है जो कंपोनेंट हमारा उसके बारे में देखेंगे। ये जो कंपोनेंट, ये जो पॉइंट है इसके अंदर में ये बात का ध्यान रखना है आपको देखते समय कि इसका जो कंपोनेंट का जो लेंथ या जो विड्थ रहेगा या इसका जो वेट रहेगा आपको स्क्रीन पे दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग इसका वेट रहता है। तो हम लोग अभी देखते हैं, सबसे पहला कंपोनेंट है हमारा बेस प्लेट एंड हेड प्लेट। बेस प्लेट भी बोलता है और इसको हेड प्लेट भी बोला जाता है, मतलब जो ग्राउंड लेवल में जो हमें यूज किया जाता है। तो ये जो बेस प्लेट या जो हेड प्लेट है इसका जो साइज है 152 इंटू 152। अभी ये तो कपलॉक का जो यूजर गाइडलाइन है एक बहुत बड़ी कंपनी का, इसी के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, लेकिन 150 mm भी अगर हम लोग बेसिकली अगर लेके चलते हैं तो कोई इशू नहीं है। तो इसका साइज क्या है 150 इंटू 150 या 152 इंटू 152। तो सेकेंड है इसके अंदर में, जैसे कि इसका जो हाइट रहता है शंख का वो 100 mm का रहता है और इसका जो वेट रहता है वो 2.3 kg रहता है। इसका ध्यान रखना, किसका, बेस एंड हेड प्लेट, मतलब जो बेस प्लेट है या हेड प्लेट है उसका। इसका यूज किसके लिए किया जाता है, स्कैफोल्डिंग का जो लोड आता है तो वो बेस में आके वो डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में यूनिवर्सल जैक। अब ये जो यूनिवर्सल जैक है ये थोड़ा सा अलग कंपोनेंट है, इसको नॉर्मल आपको हर एक साइड पे नहीं देखने को मिलेगा। अगर कोई स्पेशली कंपनी है जो कपलॉक का काम करती है तो उन लोगों के पास रहता है। यूनिवर्सल जैक क्या रहता है, ऊपर का जो जैक रहता है वो अलग रहता है और बेस प्लेट इसका अलग रहता है। जैसे कि हमने यहाँ देखा ना, बेस और हेड प्लेट ये अलग रहेगा और सिर्फ जो जैक रहेगा वो अलग रहेगा। इसका जो कैपेसिटी रहता है यूनिवर्सल जैक का वो रहता है 7.4 टन, मतलब 74 kN रहता है। और ये जो यूनिवर्सल जो जैक है इसका जो यूज है स्कैफोल्ड इरेक्शन के लिए भी किया जाता है और एक्सेस के लिए, अगर सिर्फ एक्सेस देना है उसके लिए भी किया जाता है, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है हमारा जो कंपोनेंट है कंबाइंड जैक एंड बेस प्लेट, मतलब जैसे कि बेस प्लेट और जैक के साथ ही लगाया हुआ आता है, इसको बोलते हैं कंबाइंड जैक एंड बेस प्लेट। इसका सेफ वर्किंग लोड कितना है, 6 टन का है। और इसका जो यूज है, जो कंबाइंड बेस प्लेट और ये जो जैक आता है इसका जो यूज है सिर्फ एक्सेस के लिए किया जाता है अकॉर्डिंग टू ये जो कंपनी का जो प्रोसीजर है या जो यूजर गाइडलाइन है उसी के हिसाब से। लेकिन ये जो यूनिवर्सल जैक है इसका कैपेसिटी थोड़ा ज्यादा रहता है, तो इसके लिए इसका जो यूज है स्कैफोल्ड के लिए भी किया जाता है और एक्सेस के लिए भी किया जाता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में वर्टिकल। सबसे पहले हमने क्या बेस प्लेट देखा या उसका जो जैक देखा, अभी ये हमारा वर्टिकल या इसको स्टैंडर्ड भी बोला जाता है। स्टैंडर्ड मतलब जैसे कि हमारा जो वर्टिकल है जो स्कैफोल्ड में लगने वाला है उसको हम लोग स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो सबसे पहले ये बात ध्यान रखना है, ये जो स्टैंडर्ड रहता है इसका जो डाया है 48.3 mm रहता है।
और इसका जो थिकनेस है, वॉल थिकनेस, वो 3.2 mm रहता है। इसमें 4 mm का मेरे हिसाब से तो नहीं आता है, लेकिन अगर कोई मैन्युफैक्चरर करता है तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्या है वेट बढ़ जाएगा। तो ये बात का ध्यान रखना है आपको। इसका जो थिकनेस कितना है 3.2 mm हाई ग्रेड स्टील ट्यूब, ये बात का ध्यान रखना है आपको। और ये जो स्टैंडर्ड है इसका थिकनेस कितना रहता है 3.2 mm हाई ग्रेड स्टील ट्यूब, जो कपलॉक का जो स्टैंडर्ड है वो रहता है। और ये जो स्टैंडर्ड है इसमें 500 mm में कप को फिक्स किया जाता है, वेल्डेड किया जाता है। बॉटम नीचे का जो कप रहता है वो वेल्डेड किया जाता है 500 mm, ये डिस्टेंस याद रखने का। और इसके बाद इसका जो लोवेस्ट कप रहता है, जैसे कि स्कैफोल्डिंग का ये स्टैंडर्ड है, तो उसके नीचे में आपने देखा होगा कि इतना छोड़ दिया जाता है या लॉक करने के लिए, तो वो 80 mm रहता है। कितना mm रहता है 80 mm रहता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो कनेक्शन करने के लिए या मतलब जैसे कि एक्सटेंड करना है, जैसे कि इसका जो हाइट है मीटर रहेगा, 2 मीटर रहेगा, 1 मीटर रहेगा, लेकिन इसको एक्सटेंड तो करना पड़ेगा ना, 3 मीटर से भी ऊपर हम लोग को बढ़ाना पड़ेगा ना स्टैंडर्ड। तो इसके अंदर में एक स्पिगॉट लगाया जाता है या जो इसको ज्वाइंट करने के लिए, और इसमें नट बोल्ट डाल के वाइशर के साथ इसको लॉक किया जाता है। तो वो जो स्पिगॉट रहता है जो सेंटर में जो इसको कनेक्ट करने के लिए इसको जो एक्सटेंड करने के लिए जो लगाया जाता है, वो जो स्पिगॉट रहता है उसका लेंथ कितना रहता है 150 mm, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर में जो कंपोनेंट में लेजर और ट्रांसोम। सबको मालूम है इसके अंदर में लेजर और ट्रांसोम कहाँ पे यूज किया जाता है। जैसे कि ये जो हॉरिजॉन्टली ये जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको सिक्योर करने के लिए हम लोग को लेजर का यूज किया जाता है, और ये जो हमने लेजर लगाया है उसको कनेक्ट करने के लिए एक दूसरे पोस्ट के साथ, दोनों पोस्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग इसको ट्रांसोम का यूज करते हैं, मेन ट्रांसोम है उसका यूज करते हैं। तो ये जो कपलॉक का जो लेजर और ट्रांसोम आता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का ध्यान रखना है कि कपलॉक का जो मटेरियल है ऑलमोस्ट सेम साइज का आता है, जैसे कि 2x2 का ही आता है या 1.8 का ही आएगा। जो भी साइज का आता है लेजर और ट्रांसोम, वो टाइम में बहुत सारे जो स्कैफोल्डर भाई है तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि अगर 2 मीटर और 2 मीटर, लेंथ भी 2 मीटर है और विड्थ भी 2 मीटर है, तो हमें लेजर किसको बोलना है और ट्रांसोम किसको बोलना है। तो इसमें एक कॉमन जो पॉइंट है इसको याद रखना है, जिसमें हमने प्लैंक को डाला है वो हमारा ट्रांसोम हो गया, क्योंकि लेजर के ऊपर तो प्लैंक डाला नहीं जाता है। वो भले दोनों दिखने के लिए एक जैसे है, लेकिन जिसके ऊपर में हमने प्लैंक को रेस्ट किया है वो हमारा ट्रांसोम है, ये बात का ध्यान रखना है। और जिसके ऊपर में प्लैंक को रेस्ट नहीं किया वो हमारा लेजर है। वो सेम अगर साइज रहेगा तभी भी कोई इश्यू नहीं है। तो ये है हमारा लेजर और ट्रांसोम के बारे में। नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो है इंटरमीडिएट ट्रांसोम। ट्रांसोम में हम लोगों ने इसके पहले क्या देखा, जैसे कि मेन ट्रांसोम देखा जिसको हम लोग कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, और इंटरमीडिएट ट्रांसोम क्या करता है, जो हमारा प्लैंक है उसके सेंटर में वो सैगिंग नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम लोग जो इंटरमीडिएट ट्रांसोम का यूज करते हैं। अगर हमारा स्कैफोल्डिंग का लेंथ अगर 2 मीटर है तो उसके ऊपर में अगर हमने प्लैंक अगर डाल दिया है, तो अगर 2 मीटर में अगर कोई सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली वो सैगिंग हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। इसके लिए उसके अंदर में जो है सपोर्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो ट्रांसोम है इसका जो स्पेसिंग है 1.2 से लेके 1.5 तक अलाउ रहता है कपलॉक स्कैफोल्ड में। लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना है, जो हमारा ट्रांसोम है 1.2 मीटर पे ही हम लोग को देना है। था हमारा इंटरमीडिएट ट्रांसोम के लिए। नेक्स्ट है हमारा जो कंपोनेंट हॉप अप ब्रैकेट। इसका यूज कहाँ पे होता है, जहां पे हमें कैंटिलीवर स्कैफोल्ड बनाना रहता है, या जो कैंटिलीवर के जैसा ही हम लोग को अंदर में स्कैफोल्ड का जो हमारा प्लेटफॉर्म है उसको एक्सटेंड करना रहता है। तो हो सकता है वो 1 प्लैंक हो, 2 प्लैंक हो, 3 प्लैंक हो, तो ये हुकअप ब्रैकेट है उसका यूज किया जाता है। ये क्या है, स्पेशली बनाया जाता है इसी के लिए कि वो जो आगे का जो 2 प्लैंक है या जो 3 प्लैंक है वो सही से आना चाहिए, उसके के अकॉर्डिंग ये बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा कंपोनेंट है वो है स्विवल और फेस ब्रेस। अभी क्या है, कपलॉक में आप लोग ट्यूब एंड फिटिंग का जो स्कैफोल्ड का जो ट्यूब है उससे भी बहुत सारा कंपनी उसमें जो ब्रेसिंग है वो लगाती है, लेकिन इसके लिए जो है अगर कपलॉक का ही अगर मटेरियल से आपको लगाना है तो ये फेस ब्रेस एक उसका कंपोनेंट आता है।
तो उसको जो है नोड पॉइंट के अंदर में ही हम लोगों को लगाना है, ये बात का ध्यान रखना है। और इसका जो है इसको हम लोग अलग अलग टाइप से लगा सकते हैं, जिगजैग में भी और वन में भी लगा सकते हैं। और ये जो कपलॉक का जो स्कैफोल्ड है, इसमें अगर ये जो फेस ब्रेस है उसको हम लोग को 20 मीटर में एक्सेस के लिए, अगर कोई अगर सिर्फ एक्सेस के लिए अगर स्कैफोल्ड बनाया रहता है तो 20 मीटर में हॉरिजेंटल डायरेक्शन में हमें पूरा ब्रेसिंग टॉप तक, जहां तक अपना प्लेटफॉर्म है वहां तक देना है। अगर स्कैफोल्ड अगर हम लोड के लिए अगर बना रहे हैं, जिसके ऊपर में हम लोड देने वाले हैं, तो उसके लिए अगर बनाया रहेगा तो 10 मीटर में हॉरिजेंटल में उसको हमें जो हर एक बे रहेगा 10 मीटर में उसको हम लोग को ब्रेसिंग देना है। ये जो फेस ब्रेसिंग है। और ये जो प्लान ब्रेसिंग है इसको हम लोग को 12 मीटर वर्टिकल में इसको हमारा जो प्लान ब्रेस है उसको देना है। तो ये जो प्लान ब्रेस है, इसके पहले भी हमने देखा है कि ये जो प्लान ब्रेस है उसको कितना मीटर में देना है आपको, 12 मीटर वर्टिकल में। और ये जो फेस ब्रेस है इसको अगर स्कैफोल्ड इरेक्शन है तो उसके लिए 10 मीटर पे देना है, और एक्सेस रहेगा तो उसको हॉरिजेंटल में 20 मीटर में, जैसे कि 20 मीटर पे जो भी हमारा बे आ रहा है उसको नीचे से टॉप तक देना है। ये था ब्रेसिंग के बारे में। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट कंपोनेंट है इसके अंदर में ब्रेस एडेप्टर विथ हाफ कपलर। अगर हम लोग कपलॉक का अगर डायरेक्ट जो ब्रेसिंग आता है फेस ब्रेस अगर वो यूज नहीं करते और हमें अगर स्कैफोल्ड ट्यूब का ब्रेसिंग के लिए यूज करना है तो ये जो है ब्रेस एडेप्टर विथ हाफ कपलर के साथ आता है, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा कंपोनेंट है वो है स्टैंडर्ड स्प्लाइस। ये जो स्टैंडर्ड स्प्लाइस आता है ये डायरेक्ट कपलॉक के लिए अगर आपको यूज करना है तो ये जो कपलॉक जो मैन्युफैक्चरर है इसका डायरेक्ट ही वो बना के देता है। नहीं तो हम लोग अगर ट्यूब एंड फिटिंग में अगर स्प्लाइस जॉइंट किसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि एक्सटेंड करना रहता है जहां पे हमें स्कैफोल्ड को या जो स्कैफोल्ड का जो स्टैंडर्ड है तो उसके ए वर्टिकल गया और उसके साइड से जैसे कि दूसरा वर्टिकल हम लोग को ज्वाइंट करना है तो इसको क्या है हम लोग यहाँ पे 2 कपलर लगाते हैं तो उसको स्प्लाइस बोलते हैं। तो वैसे ही इसमें अंदर में जैसे कि कपलॉक के अंदर में भी 300 mm का डायरेक्ट जो है कपलर ही मतलब बना के आता है, जैसे कि स्टैंडर्ड स्प्लाइस इसको बोलते हैं। इसको डायरेक्ट हम लोग को जो कपलॉक का नीचे वाला जो वर्टिकल या जो स्टैंडर्ड है उसके साथ टाइट करना है, उसके साइड से जो हमारा स्टैंडर्ड है उसको डायरेक्ट हम लोग फिटिंग करते हैं। वो कितना जो डिस्टेंस रहता है 300 mm रहता है वो जो स्प्लाइस रहता है। नेक्स्ट है इसके अंदर में अगर देखेंगे उसका जो कैपेसिटी रहता है 18.2 kN मतलब 1800 kg 1820 kg तक इसका जो कैपेसिटी रहता है स्प्लाइस जो बाजू में लगाते हैं उसका रहता है, मतलब स्प्लाइस जॉइंट रहता है उसका कैपेसिटी कितना दिया है ये 1820 kg। और इसका जो वेट रहता है 2.4 kg का, वो जो कपलर का जो मैन्युफैक्चरर जो डायरेक्ट बनाता है उसका वेट कितना रहता है 2.4 kg। नेक्स्ट है इसके अंदर में हमारा कंपोनेंट है स्कैफोल्ड बोर्ड। अब ये स्कैफोल्ड बोर्ड तो सबको मालूम है हमारे वर्किंग प्लेटफॉर्म के लिए यूज होता है या लैंडिंग प्लेटफॉर्म के लिए जिसके ऊपर हम लोग खड़े होकर काम करते हैं। तो ये जो स्कैफोल्ड बोर्ड है एक कपलॉक में थोड़ा सा अलग रहता है। इसके लिए अलग रहता है क्योंकि इसमें आप देखेंगे बहुत सारा कंपनी में हुक टाइप जो पैटर्न है वो कपलॉक में ज्यादातर यूज किया जाता है। जैसे कि नॉर्मल हमारा जो प्लेन बोर्ड रहता है उसका बहुत कम यूज करते हैं। हुक टाइप जो पैटर्न रहता है मतलब दोनों साइड से ऐसा जो हमारा ट्रांसोम है उसी के अंदर डायरेक्ट हुक किया जाता है तो उसका यूज ज्यादा किया जाता है। वो दोनों एंड में हुक रहता है और उसको डायरेक्ट ट्रांसोम के साथ उसको लॉक किया जाता है। तो उसका ये जो पैटर्न है ये कपलॉक में बहुत ज्यादा मात्रा में चलता है। तो और उसके बाद जो हमारा टिम्बर बोर्ड है जैसे कि लकड़ी का जो बोर्ड है उसका भी यूज किया जाता है। तो लेकिन जो लकड़ी का बोर्ड है वो है 63 mm थिकनेस का यूज किया जाता है और इसका जो विड्थ रहता है 225। और स्टील का बोर्ड रहता है इसके अंदर में अगर हम यूज करते हैं तो 57 mm थिकनेस का रहता है और 238 mm इसका विड्थ रहता है। जो वाइड मतलब जो चौड़ाई रहता है वो कितना रहता है 238 mm। तो ये था अकॉर्डिंग टू जो हमारा जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरर है उन्हीं के हिसाब से। बहुत सारा कंपनी में अलग अलग भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि फिक्स यही यूज होगा। कोई कोई कंपनी जो मैन्युफैक्चर किया हुआ मटेरियल वही डायरेक्ट लाती है, कोई कोई स्पेशल ऑर्डर देके उसको बनवाया जाता है और वो कंपनी ये जो डिजाइन स्टैंडर्ड है उसी का सहारा या उसी के अकॉर्डिंग ये बनाती है। तो अलग अलग रहेगा, इसके अंदर में इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको ये बात ध्यान रखना है। इसके लिए
मैंने इसके पहले भी बोला था जो इंटरमीडिएट ट्रांसोम है 63 mm का रहेगा। 1.5 तक हम लोग इंटरमीडिएट ट्रांसोम दे सकते हैं। स्टील में भी आपने देखा 57 mm थिक का अगर रहेगा तो इसमें भी हम लोग 1.5 तक अलाउ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने बोला कि आपको ये बात ध्यान रखना है कि अगर सेम मटेरियल होगा तो 1.5 में इंटरमीडिएट ट्रांसोम देंगे तो कोई इशू नहीं, लेकिन अगर हमारा नॉर्मल अगर बोर्ड है उसका यूज कर रहे हैं तो आपको 1.2 में ही ट्रांसोम देना है। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो हमारा कंपोनेंट है टोबोर्ड सिस्टम। इसके लिए अलग से एक टोबोर्ड सिस्टम भी आता है। अगर मैन्युफैक्चरर से लेंगे तो सही है, नहीं तो अगर ये जो बोर्ड है उसका भी यूज करेंगे तो कोई इश्यू नहीं, लेकिन इसका क्या है कॉस्ट ज्यादा रहेगा। ये था टोबोर्ड के बारे में। नेक्स्ट है इसके अंदर में जो कंपोनेंट है हमारा गार्डरेल और मिडरेल। जो लेजर और जो ट्रांसोम मैंने बताया वही हम लोग गार्डरेल और मिडरेल के लिए भी यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको। ऐसे नहीं कि वो ट्रांसोम के लिए बताया, लेजर के लिए बताया तो गार्डरेल के लिए इसका कुछ अलग सिस्टम आएगा। सिस्टम आता है कपलॉक में, लेकिन हर एक कंपनी उतना कॉस्ट नहीं ले सकती। उसी का जो मटेरियल है सेम हमें लेजर और ट्रांसोम में यूज करने वाले उसी को ही इसका जो गार्डरेल है और जो मिडरेल है उसके लिए यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लैडर सेफ्टी गेट। हाँ, ये जो सेफ्टी गेट है ये बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये जो लैडर सेफ्टी गेट है वो 0.8 मीटर का ही इसके अंदर में जो गैप रहता है वो दिया जाता है, और इसको डायरेक्ट जो वर्टिकल रहता है इसको डायरेक्ट जो अपराइट है या जो वर्टिकल है उसी के साथ डायरेक्टली कपलर आता है उससे लॉक कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद स्कैफोल्ड ओपनिंग और ब्रिज स्कैफोल्ड। अभी ये जो पॉइंट है स्कैफोल्ड ओपनिंग और जो ब्रिज स्कैफोल्ड है इसमें आपको थोड़ा सा फोकस करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इनका जो यूजर गाइडलाइन है इसमें क्या दिया था स्कैफोल्ड ओपनिंग इतना ही पॉइंट दिया था, लेकिन ये एक्चुअली इन लोगों का जो बात है वो है ब्रिज स्कैफोल्ड के बारे में। अगर ब्रिज स्कैफोल्ड आपको अगर बनाना है तो आप कपलॉक से बना सकते हैं, लेकिन जो ब्रिज का जो बॉटम लेवल है उसमें आपको पूरा प्लान ब्रेस देना पड़ेगा, ये बात का आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद जो उसमें जो ब्रेसिंग है मैंने बताया यहाँ पे 10-10 मीटर में बॉटम से लेके टॉप तक आपको देना पड़ेगा। जो ब्रिज स्कैफोल्ड है इसमें जब भी आप इरेक्शन करेंगे कपलॉक में तो आपका जो बॉटम वाला जो लेवल है जहां से ब्रिज है, जैसे कि यहाँ पे स्कैफोल्ड है और यहाँ पे स्कैफोल्ड है, तो इसके नीचे ये जो सेंटर का जो ये जो डिस्टेंस है जहां पे हमने ब्रिज बनाया है इसका जो बॉटम लेवल है सबसे नीचे वाला लेवल उसमें पूरा आपको जो प्लान ब्रेस है वो लगाना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखना है। और उसके बाद ये जो हमारा फेस ब्रेस है उसको पूरा वहां से लेके ब्रिज का जो बॉटम है वहां से लेके पूरा टॉप तक आपको लगाना है नोड पॉइंट के अंदर में। तो दोस्तों ये था हमारा कपलॉक का जो ब्रिज स्कैफोल्ड है या जो कपलॉक का जो ओपनिंग स्कैफोल्ड बोलते हैं उसके बारे में। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा आज का टॉपिक कपलॉक स्कैफोल्ड, या इसको क्या बोलते हैं हम लोग मॉड्यूलर स्कैफोल्ड सिस्टम। ये प्री फैब्रिकेटेड रहता है और इसका हमें यूज करना बहुत ही आसान रहता है। दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक कपलॉक स्कैफोल्ड। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।